हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था कि लीनियर सिस्टम क्या होता है और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं। लीनियर सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम होता है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो कॉम्बिनेशन है दो लॉज का। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी, सेकेंड है आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अगर सिस्टम इन दो लॉ को फॉलो कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि दैट सिस्टम इज लीनियर सिस्टम, अदरवाइज वी कैन से इट इज़ नॉन लीनियर सिस्टम। चलिए फिर अब हम सॉल्व करते हैं इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हम ये आज स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके AKTU सिलेबस और साथ साथ जो आपके गेट एग्ज़ाम है दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें चेक करना है वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर। हम सब पर यही चेक करेंगे, चेक वेदर फॉलोइंग सिस्टम is linear or non-linear और linear or not। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y1t is equal to, ये yt ही है हमारा, y1t नहीं है, yt is equal to e की पावर xt। हमें इसमें बताना है कि ये एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और ये अगर ये लीनियर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं y1t इज इक्वल टू e x1t, देन वी कैन से अगेन y2t इज इक्वल टू e x2t, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा y1t प्लस y2t। तो हम इसे लिख सकते हैं e x1t प्लस e x2t। इतना बहुत इजी है, अब तक हम ये देखते आए हैं। देन इसके बाद अगर हम इसे x1t प्लस x2t, देन हम इसको सिस्टम से पास करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा yt इज इक्वल टू e x1t प्लस x2t। ओके, इस इक्वेशन को हमने 1 नेम दिया और इस इक्वेशन को 2। नाउ वी कैन से बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get y1t plus y2t is not equal to yt, क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में 1 और 2 इक्वल नहीं हैं, is not equal to yt। तो we can say hence system is non-linear, hence system is non-linear। ठीक है, यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये जो सिस्टम है ये हमारा नॉन लीनियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखते हैं जिसमें हम लीनियरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल था, यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो हमारा नॉन लीनियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक डिफरेंशियल का भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें चेक करना है, चेक वेदर फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर और नॉट।
तो क्वेश्चन है हमारा yt इज इक्वल टू 3d/dt xt, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें इसकी लीनियरिटी बतानी है कि ये है वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉट। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, पहले हम y1t लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं 3d/dt x1t, देन y2t लिखेंगे हम 3d/dt x2t, देन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा y1t प्लस y2t, हम लिख सकते हैं 3d/dt x1t प्लस 3d/dt x2t, और दोनों से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 3d/dt x1t प्लस x2t। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। नाउ हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं x1t प्लस x2t, जिसे हमने सिस्टम से पास किया, तो ये आ गया हमारे पास 3, इसमें 3 कॉमन है, उसे हमने पहले ही बाहर फाइंड निकाल लिया है, तो ये आ गया 3d/dt x1t प्लस x2t, और दोनों इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम yt भी बोल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि y1t प्लस, जब हम दोनों हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा, हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get y1t प्लस y2t इज इक्वल टू yt। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है, हमारा लीनियर सिस्टम है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि yt इज इक्वल टू 3d/dt xt हमारा लीनियर सिस्टम है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और करके देख लेते हैं सॉल्व, इसे रफ कर देते हैं, उसमें भी हमें लीनियरिटी ही बतानी है। ये हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लिया है, yn इज इक्वल टू कॉस ऑफ xn। ठीक है, इसमें भी हमें सेम इसी तरीके से पैटर्न को यूज करना है, तो हम yn को लिख सकते हैं y1n cos x1n, y2n cos x2n, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा y1n प्लस y2n, ये आ जाएगा cos x1n प्लस cos x2n, इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट में x1n प्लस x2n, इसको हम सिस्टम से पास करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, तब क्या आएगा, तब हम लिख सकते हैं yn इज इक्वल टू कॉस x1n प्लस x2n। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम है? नहीं, इसको हम एलाबरेट करके देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b का, वो होता है हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं yn इज इक्वल टू cos x1n cos x2n माइनस sin x1n sin x2n। तो हम ये कह सकते हैं कि y1n प्लस y2n इज नॉट इक्वल टू yn, क्योंकि इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। ये फॉर्मूला होता है किसका,
कॉस ए प्लस बी का, ये ए है ये बी है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, यहाँ लिख देते हैं हम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. By using this formula we write this, we can write, now compare 1 and 2, we can say y1n plus y2n is not equal to yn, so we can say that this system is non-linear system. ये हमारा non-linear है. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल. नेक्स्ट भी हम और देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. जब आप इन्हें सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको तब ये एक तरीके से ये लगेगा कि सबका पैटर्न सॉल्व करने का एक ही है. इसके बाद मैं आपको एक इसमें ट्रिक बताऊंगी. बाय यूजिंग दैट ट्रिक यू कैन इजीली फाइंड आउट विदाउट एनी सॉल्व, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट सिग्नल इज लीनियर और नॉट. बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लीनियरिटी के ऊपर ही. उसमें क्या कहा गया है, yt is equal to xt dot sin 2t. ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें इसकी लीनियरिटी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम वही करेंगे सेम, y1t is equal to x1t dot sin 2t, then y2t is equal to x2t sin 2t, और अब नाउ वी ऐड दिस. सो हम ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा y1t प्लस y2t इज इक्वल टू x1t sin 2t प्लस x2t sin 2t. ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से हम sin 2t कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x1t प्लस x2t sin 2t. ये है हमारा y1t प्लस y2t. ठीक है, अच्छा ये तो चलो ये आ गया. अब नाउ x1t प्लस x2t हम जब इसमें फाइंड आउट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम सिस्टम हमारा सेम ही आने वाला है. तो हम ये कह सकते हैं कि x1t प्लस x2t जब हम इसे सिस्टम से पास करते हैं तो ये हमारा सेम ही आएगा, x1t प्लस x2t और sin t बाहर, sin 2t आउटसाइड, जिसको हमने नाम दिया है yt. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट y1t प्लस y2t इज इक्वल टू yt. सो वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज लीनियर सिस्टम, हैंस प्रूव्ड. ये सिस्टम आ गया हमारा लीनियर सिस्टम. एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी तरह से. थोड़ा वैराइटीज़ में मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन है yt इज इक्वल टू साइन xt. ठीक है, वहाँ पे एक xt और अटैच था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, बट यहाँ पे सिर्फ साइन xt है. तो हम इसे लिख सकते हैं y1t. सब में लीनियरिटी ही चेक करनी है. हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है. तो हम इसे लिख सकते हैं y1t देन साइन x1t, देन हम लिख सकते हैं y2t साइन x2t, फिर हम इन्हें ऐड कर देंगे y1t प्लस y2t, ये आ गया साइन x1t प्लस साइन x2t. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1.
अब x1t प्लस x2t को अगर हम सिस्टम से पास करते हैं दो इनपुट को, तो आउटपुट हमारा आता है यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू साइन x1t प्लस x2t। ठीक है, अब ये भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन a प्लस बी का। ये a है, ये b है, तो हम बता सकते हैं कि साइन a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला है हमारा, वैसे फॉर्मूले को आप जब सॉल्व करेंगे आप उसमें देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जो कि आपका इक्वल नहीं है इसके। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अगर आप इसे लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू साइन x1t डॉट कॉस x2t प्लस कॉस x1t डॉट साइन x2t, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है y1t प्लस y2t के। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो वी कैन से दैट y1t प्लस y2t इज नॉट इक्वल टू yt। तो हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम। देखिए कितना इजीली फाइंड आउट हो गया कि ये सिस्टम हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर। इसको रफ करके तो ट्रिक 1 है हमारी कि अगर आउटपुट is 0 then input is also 0, तब क्या होगा, सिस्टम हमारा लीनियर होगा। ठीक है, आउटपुट अगर 0 है तो सिस्टम के इनपुट को भी 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हम ये कहें कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर कोई लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, सिग्नम फंक्शन है, सिंक फंक्शन हो गया, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर कोई मॉड फंक्शन, या फिर रूट एंड पावर, एटसेट्रा, तो हम कहेंगे वो सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होगा। मतलब अगर हमारे पास, हमें ये दो बातें याद रखनी है कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होना चाहिए, या फिर ये कह लो अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट भी 0 होना चाहिए, तो सिस्टम लीनियर है। दूसरा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंक फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, मॉड है, लॉग है, रूट है, या फिर कोई पावर है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपका तब नॉन लीनियर होगा। तो बाय यूजिंग दिस हम क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो कि जो हमारा न्यूमेरिकल है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं उसके हम, और इसमें हमारा सैम्पलिंग फंक्शन भी है। तो नेक्स्ट है सैम्पलिंग फंक्शन, उसको भी ऐड कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे दूसरा है हमारा सैम्पलिंग फंक्शन। ये सभी नॉन लीनियर
फंक्शन शो कर रहे हैं एटसेट्रा। तो क्वेश्चन को देखकर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन है हमारे पास yt इज इक्वल टू, कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं 2t + 4। नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं yt इज इक्वल टू 2 sin xt, देन yt इज इक्वल टू mod of xt, then yt is equal to cos xt, then yt is equal to e3xt। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चंस है। इन्हें हमें विदाउट सॉल्व बताना है, सिर्फ देखकर कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो फर्स्ट है हमारा yt इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे 2xt है, ये 2xt + 4 लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें बताना है, तो पहला तो हम ये देख लेते हैं आउटपुट। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं आउटपुट पे, तो क्या इनपुट 0 आएगा? नहीं, इनपुट पर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, दैट इज 4। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन लीनियर है। क्योंकि हमें कैसे पता चला? जब हमने आउटपुट पर 0 रखा तो इनपुट इज नॉट 0। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन से दिस इज नॉन लीनियर। ओके, देन नेक्स्ट है yt इज इक्वल टू 2 sin xt। अब इसमें बताना है तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन, इसलिए नॉन लीनियर होना चाहिए। बट यहाँ पर आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये भी तो 0 हो जाता है, तो ये तो इसे फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा लीनियर सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है yt इज इक्वल टू mod of xt। मॉड है तो यानी कि ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मॉड वाले सभी नॉन लीनियर हैं। अब ये नेक्स्ट आ गया yt इज इक्वल टू cos x of t। अब क्योंकि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो यहाँ पे आपका क्या आता है? 0 आता है? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। तो और साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इट इज नॉन लीनियर। कैसे पता चला? इसमें यहाँ पर पहला तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, वहाँ से तो कंफर्म हो गया। तो इसमें हम ऊपर वाला भी चेक करेंगे। ऊपर वाला चेक किया तो जब हमने यहाँ 0 रखा तो यहाँ 0 नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉन लीनियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल। तो इसे हम देखकर ही बता सकते हैं। एक्सपोनेंशियल हमारा ये है, तो ये आ गया हमारा नॉन लीनियर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। ये आ गया आपका नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि कुछ रूल्स और हैं जो हमें ये बताते हैं कि सिस्टम में की लीनियरिटी कैसे फाइंड आउट की जाए, वो भी हम देख लेते हैं इसमें। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें किस तरह से हमने इन दोनों का यूज़ करके विदाउट सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, सिर्फ उन्हें देखकर हमने फाइंड आउट कर लिया कि सिस्टम हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर। चलिए फिर कुछ रूल्स और देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आएंगे तब आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, तब नो नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप क्यों उसे 5 नंबर में सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का जब आएगा तब आपको उसे सॉल्व करना है सुपरपोजिशन लगा के। चलिए अब देखते हैं। सिस्टम की जो लीनियरिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टाइम स्केलिंग पर। टाइम स्केलिंग मतलब टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम लीनियरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्केलिंग। ये आपको याद रखना है कि जो सिस्टम की लीनियरिटी होती है वो टाइम स्केलिंग पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है आपका लीनियरिटी फाइंड आउट करने के लिए।
नेक्स्ट है आपका कि जो सिस्टम की लीनियरिटी है वो इंडिपेंडेंट है कोफिशिएंट पर जो कि यूज हो रहा है सिस्टम रिलेशनशिप में। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम लीनियरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट used in system relationship। ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका कि जो अगर हम कोई मतलब ये कह लीजिए कि अगर आप कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है हमारे पास उसमें वो सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से इफ एनी added or subtracted term other than input and output is available in the system relationship, then the system will be non-linear। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम जैसे कोई क्वेश्चन सपोज ले लीजिए, yt इज इक्वल टू 2t, मतलब yt इज इक्वल टू 2 ऑफ xt प्लस 3 है। तो ये 3 यहाँ पे हमें बता रहा है कि कुछ हमने ऐड करा है इनपुट पर या फिर आउटपुट पे, या हमने आउटपुट पर ऐड करा है जिस कारण सिस्टम जो है वो हमारा नॉन लीनियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है। ये हमने कैसे फाइंड आउट करा, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड किया है। अगर हम सपोज सब्ट्रैक्ट करते -3 तब भी हमारा नॉन लीनियर होता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा थर्ड पॉइंट कि इफ एनी added or subtracted term other than input and output is available in the system relationship, then the system will be non-linear। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, इसे रफ कर देते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है यहाँ पे, if output is summation of time shifted term of input, then the system will be linear। अगर हम आउटपुट पर, इफ आउटपुट इज समेशन ऑफ टाइम शिफ्टेड टर्म ऑफ इनपुट, देन द सिस्टम विल बी लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या इवन एंड ऑड ऑपरेटर्स आर लीनियर। ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी इवन और ऑड ऑपरेटर्स होंगे वो लीनियर होंगे। तो इवन एंड ऑड ऑपरेटर्स आर लीनियर। दूसरा, रियल इमेजिनरी जितने भी होंगे आपके, वो आपके ये कह सकते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, वो नॉन लीनियर होंगे। तो रियल इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स आर नॉन लीनियर। ऑपरेटर्स आर नॉन लीनियर। ये सभी आपको याद रखने हैं इसमें।
ठीक है, कि रियल और इमेजनरी एंड कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स आर नॉन लीनियर एंड इवन एंड ऑड ऑपरेटर्स आर लीनियर। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं जो हमें ये बताते हैं कि सिर्फ इन्हें देखकर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि वो क्वेश्चन आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है। एक बार और देख लेते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि अगर सिस्टम लीनियरिटी जो होती है वो टाइम स्केलिंग से इंडिपेंडेंट होती है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि वो सिस्टम लीनियरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कोफिशिएंट जो हम सिस्टम रिलेशनशिप में यूज़ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इनपुट पर या आउटपुट पे तो जो हमारा सिस्टम है वो नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम आउटपुट इफ आउटपुट इज समेशन ऑफ टाइम शिफ्टेड टर्म ऑफ इनपुट देन द सिस्टम विल बी लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी अगर इवन या ऑड ऑपरेटर है तो सिस्टम लीनियर होगा। नेक्स्ट है अगर हम कोई रियल, इमेजिनरी या फिर कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा नॉन लीनियर होगा। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें ये हम रफ कर देते हैं, ये सिर्फ आपको याद रखना है, इससे कोई थ्योरी नहीं बनेगी, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको बस ये याद रखना है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये मॉड के ऊपर है yn इज इक्वल टू xn का मॉड। हमें ये बताना है कि ये सिस्टम हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिख सकते हैं y1n इज इक्वल टू x1n, देन y2n को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x2n, देन दोनों को ऐड कर देंगे y1n प्लस y2n, ये आ जाएगा हमारा x1n प्लस x2n, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे हम। x1n और x2n को हमने एक सिस्टम के ज़रिए पास कर दिया, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा आ गया yn। इसको यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं x1n प्लस x2n का दोनों का मॉड। तो ये yn आ गया हमारा, जब हमने इसे सिस्टम से पास करा तो ये आ गया हमारा x1n मॉड ऑफ x1n प्लस मॉड ऑफ x2n, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ देखा कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 2 से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं y1n प्लस y2n is not equal to yn, so we can say that this is non-linear system। ये तो हमने यहाँ पे अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें इसे सॉल्व करके बताना है, बट अगर 1 नंबर में आएगा मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सिर्फ आप ये मॉड देखकर बता देंगे कि ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, और अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि y1n को हम ये लिख सकते हैं, y2n को ये लिख सकते हैं, दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। जब हमने x1n और x2n दो इनपुट को सिस्टम से पास कराया तो yn हमारा ये आ गया, दोनों को कंपेयर करा तो दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दिया। 1 and 2 इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें इसी तरह से। इसमें क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इस तरह से आपका ये ऐसे रखना है और ये आपका दिस वन लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज yn जो है वो है हमारा n(x²n). अब हमें इसकी लीनियरिटी बतानी है कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं है, तो हम लिख सकते हैं y1n इज इक्वल टू n x1² n, देन y2n इज इक्वल टू n x2
x2 स्क्वायर एन, देन दोनों को ऐड कर देंगे y1n प्लस y2n, तो हम लिख सकते हैं n x1 स्क्वायर n प्लस n x2 स्क्वायर n। दोनों से n को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लिया इसे, तो ये आ गया n x1 स्क्वायर n प्लस x2 स्क्वायर n। इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे हम इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसे x1n प्लस x2n को जब सिस्टम से पास करते हैं तो हमारे पास ये आता है n, पहले ही हमने बाहर ले लिया, x1n प्लस x2n, इसको हमने yn नाम दिया है, yn इज इक्वल टू है ये पूरा, इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे n को हमने पहले ही बाहर ले लिया है, तो ये आ गया हमारा x1n प्लस x2n का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हमारा a है, ये b है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी से हम इसे ओपन कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि yn आ गया हमारा, n तो पहले से ही कॉमन है, तो ये हो गया x1 स्क्वायर n प्लस x2 स्क्वायर n प्लस ट्वाइस ऑफ x1n x2n। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो वी कैन से बाय कंपेयरिंग वी कैन से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इज नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि yn इज नॉट इक्वल टू y1n प्लस y2n। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम कह सकते हैं कि yn, जब इन्हें कंपेयर किया कि yn इज नॉट इक्वल टू y1n प्लस y2n, सो वी कैन से दैट द सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम आ गया। तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इनके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। ये क्वेश्चन तो पूरा हमने सॉल्व करा है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व नहीं करते तो हम इसे कैसे करते, देखिए एक बार और देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि ये हमारा स्क्वायर सिग्नल है, और अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी ये तो तब सॉल्व करना है जब 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन जब 5 मार्क्स में नहीं आएगा तो जो मैंने ट्रिक अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, उसमें आपको देखना है ये स्क्वायर सिग्नल है, तो आप देखते ही बता देंगे कि ये नॉन लीनियर सिस्टम है। और अगर ये 5 to 10 मार्क्स में आएगा तब एक थ्योरी का क्वेश्चन इससे अटैच हो जाएगा, जैसे लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में डेफिनेशन पूछ लेंगे और साथ में एक क्वेश्चन अटैच करके दे देंगे, तब वो 10 मार्क्स में आएगा। तब आपको ये पूरा सॉल्व करना है ब्रीफ में। एक बार और देख लेते हैं। yn हमारा n x स्क्वायर n था, हमने y1n फाइंड किया, y2n फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया, ये आया, यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई। देन x1n x2n को सिस्टम के जरिए पास किया, पास करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये एक फॉर्मूला बनता है, इसको सॉल्व करके yn हमारा ये आ गया, जिसका नाम yn दिया हमने, और देखा हमारा yn इज नॉट इक्वल टू y1n प्लस y2n, मतलब इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमने कहा ये सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस तरह के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स, पहले तो हम एनर्जी और पावर सिग्नल्स पढ़ेंगे और फिर उनके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सिग्नल सिस्टम के बारे में आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से नॉट जस्ट AKTU एग्ज़ाम, ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक ये जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर गेट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लाइक IES या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज IES या फिर अलग PSUs हो गए, जैसे कि आपका NTPC है, PGCIL है, सब में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। बस मेथड आपको ये याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको इनके कुछ रूल्स बताए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप उनके ज़रिए इन्हें सॉल्व करके भी और
क्वेश्चन को देख के भी उनकी लीनियरिटी बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में एनर्जी और पावर सिग्नल पढ़ते हैं, तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करिए। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए तब तक इसे अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।